ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे सपूत बनकर श्रीमत पर चल, माता पिता की आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भी भूल नहीं करना। आशीर्वाद लेने में भूल कैसे होंगी? हाँ? अगर हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो हम माता पिता की आशीर्वाद नहीं पा सकेंगे। तो बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे सपूत बनकर श्रीमत पर चल, माता पिता की आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भी भूल नहीं करना। प्रश्न है आज का, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बताते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकता? मार्ग के कितने भिन्न भिन्न नाम है? हाँ? अभी उसका उत्तर है, कौन सा मार्ग? बाबा ने बताया है विशेष रूप से पतित से पावन बनने का। मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही आकर बतलाते हैं। यह मार्ग किसको भी पता नहीं है। अगर किसी आत्मा को भी पता होता तो किस बात से सिद्ध होता? तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहां भाग जाती। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया है, कौन सा? बच्चे देह सहित देह के सब कुछ भूलकर अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। इससे ही तुम पावन बनेंगे। मुरली का गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। आगे क्या है? हाँ? बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अब हम माता पिता को पतित पावन तो कहते ही हैं। तुम बच्चे जानते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतारनी है सिर्फ माता पिता को याद करने से। पुकारते तो रहते ही है शिव बाबा को, ऊंचते ऊंच बाप समझाते रहते हैं, बच्चे वर्षा लेना है आकर के बाप से लो। परंतु जब तक एडॉप्ट न करे, मुख वंशावली न बने तो बच्चे कैसे कहलाएंगे? भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते रहते हैं। तुम बच्चे यहाँ सन्मुख में बैठे हो, बाप कहते हैं, अब मैं आया हूँ तुम्हारे जन्म जन्मांतर की पाप की गठरी उतारने की राय देता हूँ। श्रीमत पर चलने से ही ये तुम्हारी पापों की गठरी उतर जाएंगी। ये कहता कौन है? कहने वाला कौन? शरीर जो दिखाई पड़ता है वो नहीं, बाबा कहते हैं, कहने वाला शिव बाबा ही है। शिव बाबा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे की लदे बच्चे, समझते हो बरोबर पतित पावन बाप ही पापों की गठरी उतारने का मार्ग
अथवा पतित से पावन बनाने का मार्ग बताते हैं। जैसे सुभाष मार्ग नाम रखते हैं ना, तो ये है पतित से पावन बनने का मार्ग। जैसे बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूँ। मनुष्य तो पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, और आकर के पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें अभी वह मार्ग कौन बैठ के बताए? मोस्ट बिलवेड बाप। साधु आज साधना करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु कोई भी मनुष्य मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति का मार्ग तो बता ही नहीं सकते। इसलिए श्रीमत पर चलना चाहिए, सभी संग तोड़ना है। कहा गया है, श्रोमणी भगवत गीता में भी है, सर्वधरी मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। देह के जो भी सब संबंध है सभी छोड़कर अपने को आत्मा समझो। मैं फलाना हूँ, ये मेरी मिल्कियत है, ये सब भूल जाओ। अपने को आत्मा समझो और निरंतर पुरुषार्थ करो। कौन सा? मेरे को याद करते रहो। मैं तुम्हें शुभ मार्ग बताता हूँ, इन जैसा शुभ मार्ग कोई होता ही नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा ये दुख का नाटक पूरा होता है। क्या अभी भी दुख का पाठ बजाने चाहते हो क्या? फिर तो और ही दुखी होंगे। यहाँ कोई भी मनुष्य अब इस समय सृष्टि पर कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। अकाले मृत्यु आज देखो कितनी दुख की बातें होती रहती है। कोई एक विरला कोई बड़ी आयु वाला होगा, बाकी तो सब रोगी बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं, मैं अभी तुम्हारा गाइड बनकर आया हूँ, इसलिए अभी तो माता पिता को याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती रहेंगी, जो तुम सब भाग्यशाली बन जाते हो। बाप कहते हैं, तुम बच्चे विश्व का मालिक बनने वाले हो। बेहद के बाप से विश्व का मालिकपन लेना क्या कोई कम बात है? पैसे के लिए देखो, इस समय पैसे के लिए मनुष्य कितनी ठगी काट करते हैं। यहाँ ठगियात की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्मों के लिए कितना भारी वर्षा तुम्हें बाप देते हैं। ऐसे बाप से भक्ति मार्ग में तो प्रतिज्ञा करते आए हो कि आप आएंगे तो हम तुम्हारे पर कुर्बान जाएंगे और आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाबा कहते, अभी तुम बच्चे जानते हो हम अभी कहाँ बैठे हैं। ये मुरली सुनाने वाले के सामने कहाँ बैठे हैं? हम अपने बिलवेड बाप के पास बैठे हुए हैं। बाप है हमारा निराकारी निरहंकारी। कितना ऊंचते ऊंच बाप है। जब भक्ति पूरी होती है तभी तो भक्ति मार्ग का फल देने के लिए मैं आता हूँ। वो भी तुम्हें बाप बताते हैं। बाप कहते हैं, हे मेरे बच्चे,
हे मेरे सच्चे सच्चे भगत कौन है? कौन है मेरे सच्चे भगत? जो पहले पहले पूज्य थे, जो देवी देवता थे, वे फिर अभी ऊपर से नीचे आए हैं। सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते आते अब तो बिल्कुल ही जर्जरीभूत हो गए हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम सो विश्व के मालिक थे। देखो भारत की कितनी बड़ी महिमा गाई हुई है, इसलिए ही तो भारत को मदद मिलती रहती है। ये तो जानते हैं सभी, भारत पहले बहुत शाहूकार था। ये तो सभी मानते हैं ना, भारत ही स्वर्ग भूमि था, अभी गरीब हो गया है। तो सबको तरस पड़ता है, भारत को बहुत गरीब समझ करके मदद करते रहते हैं। देखो जब कोई बहुत शाहूकार होता है और वो फिर गरीब बन पड़ते हैं तो उनको दान देने के लिए सबकी दिल होती है। बाप कहते हैं देखो भारतवासी कितने मुझे हुए हैं, शिव जयंती मनाते भी हैं, परंतु जानते नहीं है कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर के किया। जरूर है बाप से वर्षा लेकर के दिया होगा, वर्षा देने के लिए ही तो आया होगा, स्वर्ग का मालिक बनाया होगा। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को सुखी बनाकर तुमको ताज तख्त देकर मैं तो वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मैं कोई ये तमन्ना नहीं रखता हूँ कि मुझे विश्व का राज मिले। मैं विश्व का राज पाने के लिए मालिक नहीं बनता हूँ। ऐसे ब्लवेड बाप जिसको कोई तमन्ना नहीं और तुम्हें सारा राज भाग दे देता है, ऐसे बाप को कैसे पकड़ना चाहिए? हाथ से पकड़ने की बात नहीं है यहाँ, यहाँ तो है बुद्धि से पकड़ने की बात। रहना तो सबको अपने ग्रस्त व्यवहार में है, बच्चों की पालना भी करनी है। अब ये तो है बेहद का संन्यास, देह सत, जो कुछ भी है उनको छोड़ना है। देखो यहाँ हर चीज, अब तो हर चीज जर्जरीभूत तमो प्रधान बनी हुई है, सब दुख देने वाले ही हैं। देखो तत्व भी दुख देते हैं, बरसात न पड़े फैमन हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। वहाँ तो देखो ये तत्व आज भी सतयुग में सब तुम्हारे ऑर्डर में रहेंगे। 5 तत्व भी तुम्हारी कभी अविज्ञा नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं अभी तो तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो, परंतु ये याद रहे दुआएं मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, कब मिलेंगी? पहले बताया बाबा ने, दुआएं मिलेंगी श्रीमत पर चलने से। बाप की श्रीमत पर बाप के मददगार बनो, फिर मुझे बाप को याद करो, परंतु रहो कमल फूल समान। बस याद से ही तो तुम इस भारत को स्वर्ग बना देंगे। बाप कहते हैं बच्चे सिर्फ तुम पवित्र बनो। याद करो किस लिए? याद से तुम पवित्र बनेंगे, पापों की गठरी खत्म हो जाएंगी। ऐसे नहीं कि इतने जो सब मनुष्य दिखाई पड़ते हैं ये सब कोई बाप को अंगुली देंगे। सिर्फ जो कल पहले श्रीमत पर बाप के मददगार बने हैं वे ही तो अब भी आकर बनेंगे। ये तुम्हें फख्र होना चाहिए।
कौन सा? हम परम पिता परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं। राइट हैंड बनने से ही तो पूरा राइटियस बन जाएंगे, और पूरा राइटियस बन जाएंगे तो विजय माला में परोज जाएंगे। देखो है बहुत सहज, इसमें कोई हठयोग आदमी नहीं कराते हैं। बस अभी तो नाटक पूरा होता है, 84 जन्मों का पाठ पूरा हो गया। अभी ये छी कपड़ा 84 जन्मों में जो ये छी कपड़ा, अभी कपड़ा शरीर छी तमो प्रधान तत्वों का हो गया है। तो अब ये छी कपड़ा छोड़ करके और तुम्हें अभी नया वस्त्र बाप देते हैं। पहले मुझे याद करते करते अभी तुम पहले शांति धाम में आ जाएंगे। पहले वहां शांति धाम में निवास करेंगे, फिर तुमको सुख के संबंध में भेज देंगे। बरोबर जानते हो हम आत्माएं वहां से ही तो आती हैं, वो है हमारा स्वीट होम। तो आप स्वीट होम को तो भूल ही गए हैं। देखो मनुष्य काशी कलवट खाते हैं, जाते हैं वहां जाकर के बैठते हैं, समझते हैं दुनिया में तो दुख है, अब हम जाएंगे शिव बाबा के पास। परंतु भले काशी कलवट खाते हैं, लेकिन शिव बाबा के पास तो पहुंच नहीं सकते। यहाँ तो शिव बाबा स्वयं तुमको पढ़ाते हैं। तुम कितनी ऊंची कमाई करते हो, देखो पहले बाबा के बच्चे बनते हो, बाबा तुम्हें पढ़ाना शुरू करते हैं और फिर पढ़ा करके तुमको वापस अपने साथ वापस ले जाते हैं और फिर तुम्हें स्वर्ग में भेज देते हैं। इसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए ना। बाप तो हो गया निराकार, शांति धाम से, स्वीट साइलेंस होम से आते हैं। तो इसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना। तो तुम बच्चे समझा सकते हो, हम है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, और ब्रह्मा बाबा है शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा है हमारा दादा, ग्रैंडफादर। वर्षा भी तो दादे से ही मिलता है। शिव बाबा ही तो स्वर्ग का रचता है, उनसे ही हमें ये स्वर्ग का वर्षा मिलना है। इसलिए बाबा की श्रीमत पर जरूर चलना है, तब ही उनसे आशीर्वाद मिलेगी।